नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि समाज में कभी कभी इस तरह की भी घटनाएं होती है कि यदि भाइयों के बीच, फरीकों के बीच आपसी पंचनामा बंटवारा हो जाता है और जितने पक्षकार होते हैं, जितने शेयरदार होते हैं, सब पंचनामा बंटवारा के मुताबिक अपने अपने हिस्से की ज़मीन पर दाखिल काबिज होकर जोत आबाद करते हैं और अपने नाम से नामांतरण कराकर लगान रसीद प्राप्त करते हैं। फिर भी कभी कभी पंचनामा बंटवारा हो जाने के बावजूद भी लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती है कि उनका कोई फरीक चुपचाप उनके हिस्से की ज़मीन को बिक्री कर देता है और वह इस आधार पर कर देता है जैसे कि खतियानी भूमि है तो खतियान के आधार पर वह आपकी ज़मीन की चौहद्दी डालकर ज़मीन को बिक्री कर डालता है और सेल डीड में इस तरह का वर्णन करता है कि पंचनामा बंटवारा में प्राप्त अपने हिस्से की भूमि को वह बिक्री कर रहा है। तो इस तरह की घटनाएं जब घट जाती है, आपकी चौहद्दी उसके सेल डीड में चले जाता है, तो निश्चित है कि जो क्रेता हैं वह उस ज़मीन पर कब्जा जमा लेते हैं। और यदि आप बाहर रह रहे होते हैं, बाद में आपको इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है, आप अपने ज़मीन को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, तो जो भी ज़मीन के क्रेता हैं वह आपत्ति करते हैं, झंझट कर देते हैं और आपस में मारपीट की भी घटनाएं हो जाती है। इस तरह की घटना होने की स्थिति में आपको चाहिए कि सर्वप्रथम तो जो सेल डीड बना है उसकी कॉपी प्राप्त कर लें, सर्टिफाइड कॉपी। और कॉपी प्राप्त करने के बाद उस ज़मीन का यदि पूर्व का कोई खतियान हो, सेल डीड हो जो आपके पूर्वजों की है, तो उसे भी साथ में रखें। साथ ही वंशावली प्रमाण पत्र भी हमेशा रखें और जो आपका पंचनामा बंटवारा तय हुआ है उसे भी साथ में रखें। और संभव हो तो जितने शेयरदार हैं उनके नाम से जो नामांतरण हुआ है उस नामांतरण की भी कॉपी रखें और इन सभी कागजातों को जुटाकर आप फर्जी सेल डीड के आधार को न्यायालय में चुनौती दें। और इस तरह की फर्जीवाड़ा करने वाले फरीक या जो ज़मीन के क्रेता हैं उनके खिलाफ़ आप आपराधिक मुकदमा भी कर सकते हैं। इस तरह की फर्जीवाड़ा करने वाले के खिलाफ़ 467, 468 IPC का मुकदमा हो सकता है। और जहाँ तक सवाल है सिविल का, तो सिविल में आप उनके केवाला को चुनौती देंगे और उस केवाला को, उस सेल डीड को न्यायालय द्वारा वॉइड घोषित कराएंगे। और इस तरह की कानूनी प्रक्रिया को पूरा कर आप इस तरह के झंझट झमेले से निपटारा कर सकते हैं और पूर्व की भांति अपने हिस्से की ज़मीन को, अपने दखल कब्जे को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और इस तरह की कानूनी सलाह यदि आपको पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।